डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं सर्कुलर फ्रिंज ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन व्यतिकरण मापी की वृत्ताकार फ्रिंज या वलय। तो मैंने आपको बताया था माइकलसन व्यतिकरण मापी में दो प्रकार की फ्रिंज बनती हैं, एक वृत्ताकार बनती है और एक बनती है लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज और वो दोनों की कंडीशंस बता दी थी। अब हम आपको वृत्ताकार फ्रिंज बताते हैं। तो वृत्ताकार फ्रिंज यदि मिरर M1 और M2 लंबवत या परपेंडिकुलर हो। कैसे हो? मिरर M1 और M2 परपेंडिकुलर हो तभी बनती है, अदरवाइज लोकलाइज फ्रिंज बनती है। तो M1 और M2 में किस प्रकार की बनती है, अब हम आपको ये बताते हैं। देखें, हमने आपको बताया था कि M1 और M2 दो मिरर, एक मिरर ऐसे था M1 मिरर माइकलसन व्यतिकरण मापी में और M2 ऐसे था। हमने G1 प्लेट में जब उनके M2 का परावर्तित प्रतिरूप देखा, ये देखिए M1 तो एक ही रहा और M2 मान लेते हैं ये नीचे या ऊपर कहीं भी, तो ये M2 डैश ये इसका प्रतिबिंब है G1 प्लेट में M2 डैश M2 का। अब ये दो दर्पण हो गए और दोनों के बीच में एक काल्पनिक एयर फिल्म हो गई। पतली फिल्म हुई। कैसी हो गई? पतली फिल्म। इस तरह ये पतली फिल्म से व्यतिकरण होता है। तो अब क्या होगा, जो वृत्ताकार सर्कुलर फ्रिंज है वो क्या है? पतली फिल्म, थिन फिल्म से रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट में इंटरफेरेंस है। पतली फिल्म से व्यतिकरण मैंने आपको बताया था कि पथांतर जो होता है वो होता है कितना? पतली फिल्म से 2μt cos r माइनस लैम्बडा बाई 2, ये पथांतर होता है। किसमें? थिन फिल्म से। टी इसकी मोटाई होती है पतली फिल्म की। एक वर्णीय या मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए मतलब एक वर्णीय प्रकाश के लिए ये पथांतर न्यू मान के चले, और लंबवत चलो एक वर्णीय प्रकाश के लिए ये पथांतर डिपेंड करता है कितना हो जाएगा? 2t cos r माइनस लैम्बडा बाई 2। और डिपेंड करेगा ये पथांतर किस पर? डिपेंड करता है t पर और r पर। एक वर्णीय प्रकाश के लिए लैम्बडा कांस्टेंट होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टी और आर पर डिपेंड करने पर ये दो प्रकार की फ्रिंज बनती हैं, एक समान मोटाई की फ्रिंज जिनके लिए टी कांस्टेंट है और आर बदलता है, दूसरा समान झुकाव की फ्रिंज।
इनको हेडिंजर फ्रिंज बोलते थे। और ये न्यूटन रिंग्स या फानाकार फिल्म होती है। ये बता देता हूँ, चलो न्यूटन रिंग्स या फानाकार फिल्म, फानाकार वेज शेप, वेज शेप फिल्म के अंदर जो फ्रिंज बनती है। खैर हम वृत्ताकार फ्रिंजें क्या होती हैं, हेडिंजर फ्रिंजें होती हैं। माइकलसन व्यतिकरण मापी की वृत्ताकार फ्रिंज हेडिंजर फ्रिंज होती हैं। कैसी होती हैं, हेडिंजर और समान झुकाव या फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन होती है, यानी कि आर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है, एयर फिल्म यदि समान है, इसको टी कांस्टेंट है, तो अब क्या होगा कि जो सभी कण समान आर रखेंगे वो एक ही तरह का प्रतिबिंब वो बनाएंगे, व्यतिकरण करेंगे। यदि फिल्म की मोटाई कांस्टेंट है, जैसा कि यहाँ होता है, तो वो समस्त कण समान झुकाव रखते हैं, यानी कि आर की वैल्यू सेम है, कॉस आर या आर सेम। एक ही प्रकार का व्यतिकरण, एक ही प्रकार का व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो हमको क्या करना है, वो समान झुकाव के कणों को ढूंढना है, जिससे के लिए सबके लिए आर समान हो। सबके लिए क्या हो, आर समान हो। तो अब मैं देखो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब देखिए, कौन जानते हैं, कौन वही होता है जो अपन आइसक्रीम खाते हैं ना, सॉफ्टी आइसक्रीम, वो कौन में खाते हैं, या जोकर की टोपी, आइसक्रीम कौन, या जोकर की टोपी कैसी होती है, देखिए मैं बताता हूँ। शंकु, शंकु कहते हैं हिंदी में। शंकु का आकार कैसा होता है, एक वृत्त होता है, बेस में क्या होता है, एक वृत्त होता है। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। इस केंद्र से एक रेखा खींची जो इसके तल के लंबवत है। ये इसके तल के लंबवत है। इस पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पे कोई सी जगह यहाँ पॉइंट लिया, ये इसकी तल के लंबवत रेखा पर इस पॉइंट से इस वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु को मिला दिया। तो देखिए ये एक कोण थीटा बना ना, ये क्या है, इस बिंदु से ये थीटा बना था। हमने चलो एक बिंदु इधर भी ले लिया, तो इससे इसको मिलाया, मिलाया ना, ये भी कोण कितना बना, थीटा बना। हम क्या करते हैं, कोई सा ही बिंदु यहाँ सेलेक्ट करें, सब बिंदु इस कोण से, इस एक्सिस से समान कोण बनाते हैं। मतलब परिधि पर, परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस, स्थित कोई भी बिंदु उसको एपेक्स से मिलाया जाए,
ये होता है, ये पॉइंट कहलाता है एपेक्स। शीर्ष, एपेक्स से मिलाने वाली रेखा एक्सिस से समान कोण बनाती है। ये शंकु की खासियत होती है कि इसकी परिधि पर हम कोई सा भी बिंदु ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो भी क्या होगा, एक्सिस से ये कोण थीटा होगा। यहाँ ले लें, सभी कोण थीटा होंगे ये। तो ये सभी क्या है, समान थीटा वाले या समान झुकाव के कण होते हैं। थीटा क्या होता है, झुकाव भी होता है। तो एक बिंदु समान थीटा या समान झुकाव किसके सापेक्ष, एक्सिस के सापेक्ष। परिधि या हम इसको सतह भी कह सकते हैं, है ना, सतह या परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु। तो हमने क्या देखा कि सारे वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार वृत्त में उपस्थित प्रत्येक बिंदु समान झुकाव के कण होते हैं। वृत्त में स्थित प्रत्येक बिंदु समान झुकाव के कण है। तो पतली फिल्मों में भी यही होता है। पतली फिल्मों में जैसे एक उदाहरण बताता हूँ मैं। पतली फिल्मों में ये मान लीजिए ये लंबे और ये वृत्त है, तो ये सारे जो बिंदु हैं ये सब समान थीटा वाले बिंदु हैं। ये कैसे हैं, समान थीटा। तो सबके लिए थीटा सेम है। तो पतली फिल्म ये है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट में ये सारे बिंदु एक की तरह का व्यतिकरण करेंगे, यानी कि या तो चमकीले होंगे या काले होंगे। अतः क्या होगा, वृत्ताकार लाइट में जो वो है वृत्ताकार, उसमें जो हमको सर्कुलर फ्रिंज दिखाई देगी। अतः पतली फिल्म से समान झुकाव यानी कि वृत्त में स्थित प्रत्येक बिंदु समान व्यतिकरण करेगा, सेम व्यतिकरण करेगा, और क्या होगा, एक समान व्यतिकरण फ्रिंज, काली या सफेद, दिखाई देगी। यानी कि ये सभी बिंदु या तो काले दिखाई देंगे या सफेद दिखाएंगे, और यही हेडिंजर फ्रिंज है। यही हेडिंजर फ्रिंज और या व्यतिकरण मापी, माइकलसन व्यतिकरण मापी की फ्रिंज है। तो इस तरह व्यतिकरण मापी में हमको ये दिखती है। यही हेडिंजर फ्रिंज या माइकलसन इंटरफेरोमीटर की वृत्ताकार फ्रिंज है। क्या है, वृत्ताकार फ्रिंज है। तो हमने देख लिया वृत्ताकार फ्रिंजें इस तरह बनती है। ठीक है, तो अब हम इसको यही देखते हैं। अब हम बताते हैं आपको, मान लीजिए ये दो दर्पण है M1 और M2। चित्र बनाता हूं मैं, M1 और M2। एक मिनट, ये दो दर्पण है M1 और M2। M1 और M2 नहीं, M1 और M2 डैश। ये M1 दर्पण है और ये M2 मिरर
उसका वो दिखता है। इन दोनों के बीच एयर फिल्म है डी मोटाई की। कितनी मोटाई की है? चलो मैं मान लेता हूं ये कोई पॉइंट सोर्स है। इस पे लंबवत आपतन मान ले, पहले मान लीजिए ये इससे मिरर, इस पॉइंट से ये सोर्स एस सोर्स है, ये मिरर है M2 डैश। तो इसका प्रतिबिंब इस बिंदु का बनेगा, सोर्स का। तो इस बिंदु का प्रतिबिंब इससे इतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर ये स्थित है। तो ये मान लेते हैं ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, एस डैश बनता है। कितना बनता है? एस S1 डैश बनता है। S1 बनता है, मान लेता हूँ। डैश की जरूरत क्या है? और इसी बिंदु का इस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वो यहाँ बनेगा। तो ये प्रतिबिंब आप बता सकते हैं कितनी दूरी पर बनेंगे? अगर के बीच की दूरी d है तो प्रतिबिंबों के बीच की दूरी 2d हो। बहुत सीधी सी बात है, आप लगा सकते हैं। मान लीजिए ये इससे 5 सेंटीमीटर दूर है, और ये इससे 7 सेंटीमीटर दूर है। ये दूरी तो कितनी है? 5 है, 5 सेंटीमीटर है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर हो गई है। तो ये इससे 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ बनेगा, यानी कि ये और इसके बीच की दूरी होगी 10, और इसके बीच की दूरी होगी 14, क्योंकि इससे 7 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये 7 है ना, 7 का 14 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 7 ही होगा, और ये यहाँ से यहाँ 5 ही होगा। तो ये दोनों के बीच की, इस और इसके बीच की दूरी 14 हो जाएगी और इस और इसके बीच की 10 हो जाएगी। तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस बिंदु से मान लीजिए ये किरण जाती है, इस तरफ जाती है ये किरण। इस मिरर से ये थीटा डिग्री आपतन पर एक किरण जाती है। आपको समझाने के लिए हम थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री आपतन पर ये किरण इधर ही की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर हो जाएगी। एक मिनट, इस पे फिगर को हम ये यहाँ से थीटा डिग्री आपतन पर इधर हो जाएगी, और ये ऐसा लगेगा इधर से S1 से पीछे बढ़ाने पर कहाँ से आ रही है? S1 से आ रही है। और ये पतली फिल्म है, ये इसके बीच में ये किरण ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, और ये यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होती है। ये इधर से ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये ऐसा लगेगा ये फिल्म पीछे बढ़ाने पे कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, S1 और S2 से आ रही है इस पृथ्वी में ना। तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा एंगल ही होगा चित्र की ज्यामिति से। ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। S1 और S2 से हम ऐसा मानते हैं कि ये जो दोनों किरणें आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं? S1 और S2 से आ रही हैं। ये किरण S1 से आ रही है और ये किरण S2 से आ रही है।
इन दोनों के बीच अगर अपन इसके ऊपर यहाँ से लंब डालें, इसके ऊपर यहाँ से इस रेखा पे लंब डालें, ये दोनों के बीच की दूरी 2d है। तो ये देखिए यहाँ से तो ये किरणें दोनों समानांतर चलती हैं, समानांतर है ना, समानांतर चलती है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता। इनके बीच पाथ डिफरेंस कौन सा होता है, ये होता है, ये मान लीजिए P मान लूं, तो S2P इज पाथ डिफरेंस। और ये 2d है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा OP, पाथ डिफरेंस S2P 2d cos थीटा हो जाएगा ना। cos थीटा बराबर S2P बटे 2d, आधार बटे कर्ण हो गया ना। S2P आधार हो गया और 2d कर्ण हो गया। ये कितना हो गया, आधार बटे, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आया, जब थीटा डिग्री आपतन पर है किरणें, तो 2d cos थीटा आया। लेकिन ये क्या है, ज्यामिति पाथ डिफरेंस है, जियोमेट्रिक पाथ डिफरेंस। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए वास्तविकता में ये मिरर प्लेट G1 है, G1 से जो प्रकाश की इधर किरण जो M2 दर्पण से आती है, ये यहाँ से आकर के रिफ्लेक्ट होती है, और M1 से जो आती है किरण वो सीधी आती है, M1 से और M2 से, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो रिफ्लेक्शन से ये वाली किरण रिफ्लेक्ट होती है, तो M2 दर्पण से आने वाली किरण जो समझ लीजिए सघन माध्यम से, डेंस मीडियम से, डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है। तो पहले आपको बताया है कि स्टोक्स के नियम से एक अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हो जाता है। स्टोक्स के अकॉर्डिंग, स्टोक्स साइंटिस्ट का नाम है, एक अतिरिक्त पथांतर λ/2 उत्पन्न हो जाता है, पाई कलांक उत्पन्न हो जाता है। तो वास्तविक पथांतर कितना हो गया फिर, वास्तविक पथांतर 2d cos थीटा माइनस λ/2 उत्पन्न हो गया। ये वास्तविक पथांतर है। अगर ये 2d cos थीटा माइनस λ/2 एन लैम्बडा के बराबर है, तो संपोषी व्यतिकरण, यानी कि 2d cos थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा n प्लस हाफ लैम्बडा। कितना हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण की शर्त है। और यदि 2d cos थीटा n लैम्बडा के माइनस λ/2, क्या 2d cos थीटा माइनस λ/2 किसके बराबर है, n माइनस हाफ लैम्बडा के बराबर है, तो विनाशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। इसका मतलब 2d cos थीटा इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्बडा या n लैम्बडा विनाशी व्यतिकरण। चलो आज इतना ही है, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो हो गया। तो कल मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, फिर एप्लीकेशन बताएंगे। थैंक यू।